वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का। हमारा ये लास्ट टॉपिक ही बनता है 13.9 और 13.10। इन दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे। 13.9 के बारे में पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमारे पास यूज़ क्या क्या आ रहे होते हैं। द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती हैं इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है, विच इंक्लूड फोटोकॉपी मशीन के अंदर यूज़ की जाती है, कारपेंटिंग के अंदर, एक्सट्रैक्टिंग डस्ट फ्राम द डर्टी कारपेट्स एंड फ्राम चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रियल मशीनरी के अंदर, और हमारे डर्टी कारपेट्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर मिट्टी वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फर्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको आपने तैयार करना है, देखना है, इसको रीड आउट करते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर इज़ यूज्ड इन आवर होम, हमारे घरों के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट ऑफ एलर्जी सफरर्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको डस्ट वगैरह से, मिट्टी वगैरह से एलर्जी होती है, वो एलर्जिक फील करते हैं, जिनसे उनको डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। तो उस तरह के लोगों को कंफर्ट के लिए घरों के अंदर एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, एक एयर क्लीनिंग का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही एक एप्लीकेशन है। एयर मिक्सड विद डस्ट एंड पोलन इंटर्स द डिवाइस अक्रॉस द पॉजिटिवली चार्ज्ड मैश, जैसे ही जो हमारी एयर है वो बाहर से डस्ट से भरी हुई, पोलन से भरी हुई हमारे इस डिवाइस के अंदर एंट्रेंस गेट के ऊपर जैसे ही वो दाखिल होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस मैश की वजह से, जो जेली वगैरह वहाँ पर अप्लाई की जाती, लगाई जाती है। द एयरबोर्न पार्टिकल्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जो एयर के वो पार्टिकल्स हैं, जो एयर के अंदर रुके हुए हैं, जो पार्टिकल्स डस्ट वगैरह के, वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। व्हेन दे मेक कॉन्टैक्ट विद द मैश, जैसे ही उनका मैश के साथ क्या हो, कॉन्टैक्ट हो, दैन दे पास थ्रू अ सेकेंड नेगेटिवली चार्ज मैश, फिर उसके बाद वो एक सेकेंड चार्ज नेगेटिवली तौर पे चार्ज मैश से गुजरते हैं, जिससे क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द एयर एंड नेगेटिवली चार्ज मैश causes the particles to deposit out of the surface of the mesh, जिससे क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो होती है, और पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस ऑफ द मैश के ऊपर, वहीं पर रह जाते हैं, और हमारी जो एयर है वो क्लीन हो जाती है, और इससे हम एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स और पोलन पार्टिकल्स वगैरह को सही कर सकते हैं, मतलब साफ़ कर सकते हैं। थस दिस प्रोसेस वी कैन रिमूव Through this process we can remove a very high percentage of contaminants from the air stream। हवा में से हम जो contaminants हैं, गर्द आलूद जो हैं, गुबार आलूद या जो भी अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स हैं जो हवा को आलूदा कर रहे हैं और हमारी मुख्तलिफ डिजीज़ का बाइस बनते हैं, उन सबको अलहदा करने के लिए ये वाला प्रोसेस क्या है, यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन आ रही है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग क्या होती है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, गाड़ियाँ वगैरह जहाँ पर बनती हैं, यूज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू पेंट न्यू कार्स को पेंट करने के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। बॉडी ऑफ द कार इज चार्ज, कार की बॉडी को चार्ज कर दिया जाता है। दैन द पेंट इज गिवन टू द ऑपोजिट चार्ज, पेंट को नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज दे दिया जाता है। द नोजल ऑफ द स्प्रेयर बाय चार्जिंग द नोजल ऑफ द स्प्रेयर, जिस स्प्रेयर से स्प्रे करनी है उसकी नोजल को चार्ज करके जो पेंट है उसको चार्ज कर दिया जाता है। ड्यू टू द म्यूचुअल रिफ्लेक्शन चार्ज पार्टिकल्स आर पुश्ड आउट ऑफ द नोजल से पार्टिकल्स निकलते हैं, एंड फॉर्म अ फाइन मिस्ट विच इज़, और एक बारीक सी तह बनाते हैं नमी की, विच पुश्ड अट्रैक्ट टुवार्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, एंड जो कि चार्ज्ड कार की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। द चार्ज्ड पेंट पार्टिकल स्टिक टू द बॉडी, ये बॉडी के साथ बड़ी मजबूती के साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जस्ट लाइक द चार्ज बैलून स्टिक्स टू द वॉल, जैसे कि चार्ज कोई भी बैलून वगैरह है वो दीवारों के साथ
क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक फिगर के अंदर भी दिखाया गया है। एक स्प्रे बूथ के अंदर हम क्या करते हैं, कार को कोई भी चार्ज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम एयर हाउस और पावर सप्लाई और हाई वोल्टेज केबल के ज़रिए पेंट वगैरह अप्लाई करके स्प्रे गन को यूज़ करेंगे और स्प्रे गन को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो इन जो यहाँ से पार्टिकल्स निकलेंगे पेंट के, उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस के साथ जाकर बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करवाएंगे और वो जो पेंट है वो इस बॉडी कार की बॉडी के ऊपर वहाँ पे स्टिक हो जाएगा। वंस द पेंट ड्राइज, जैसे पेंट खुश्क हो जाएगा, इट स्टिक्स मच बेटर टू द कार एंड स्मूथर, ये बड़ी अच्छी तरह इसके ऊपर चिपक जाएगा और स्मूथ सी सरफेस बनाएगा। बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि जो पेंट है वो कार की सरफेस के ऊपर बड़ा यूनिफॉर्मली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसकी तह के अंदर बिल्कुल रफनेस नहीं आएगी। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ पेंटिंग ऑटोमोबाइल ऑन द लार्ज स्केल के ऊपर बड़ा इफेक्टिव असरदार तरीका है। एफिशिएंट काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता है एंड इकोनॉमिकली का मतलब है हमें इससे खर्चा कम से कम पड़ता है, मतलब इकोनॉमिकली तौर पे हमारे लिए मौशी तौर पर ये तरीका बेहतर है, बजाय इसके कि हम कार को लें उसको किसी पेंट ब्रश से या किसी भी चीज़ से बैठ कर पेंट करने लग जाए। एक तो उसकी सरफेस के ऊपर रफनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी, स्मूथनेस नहीं आएगी। दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो पेंट है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह के दोनों इन डिसएडवांटेजेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे गन को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग का तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा होता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही एक हमारे पास एप्लीकेशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ हैज़र्ड्स हैं, कुछ खतरात हैं, नुकसानात भी हैं जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर फेस कर सकते हैं। द फिनोमेना ऑफ द लाइटनिंग अकर्स, जो हमारे पास बिजली के गरजने का फिनोमेना है, ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा होता है। विच बिल्ड्स अप इन द हैवी थंडर क्लाउड्स, बादलों के अंदर जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो जाता है। थंडर क्लाउड्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन, थंडर क्लाउड जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं। बिटवीन द वाटर मालिक्यूल्स इन द थंडर क्लाउड्स एंड एयर मालिक्यूल्स, बादल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पानी से, पानी के मालिक्यूल से, और एयर के मालिक्यूल से, एयर पार्टिकल से। जब एयर मालिक्यूल्स और वाटर मालिक्यूल्स के दरमियान किसी भी किस्म की फ्रिक्शन होती है, दूसरे के साथ बादल टकराते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। वैन द चार्ज ऑन द थंडर क्लाउड इज एफिशिएंटली हाई, जब ये जो चार्ज है थंडर क्लाउड्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, एफिशिएंटली तौर पर इसकी मिकदार क्या है, बढ़ जाए, इट इंड्यूसेस ऑपोजिट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड गिव्स राइजिंग टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड। ये क्या करता है, जो चार्ज है ये ग्राउंड के ऊपर मौजूद, ज़मीन के ऊपर मौजूद चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करवाता है। सडनली द चार्ज इन द क्लाउड, लेकिन फिर उसी वक्त क्या होता है, चार्ज क्लाउड में से जो चार्ज है वो जंप टू द ग्राउंड की तरफ जंप करता है। विद अ वायलेंट स्पार्क, बहुत तेज़ सा स्पार्क निकलता है, करंट निकलता है, एंड एक्सप्लोजन, और धमाकेदार होता है ये। दिस इज़ कॉल्ड लाइटनिंग, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारे पास फिनोमेना है लाइटनिंग का, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पर भी पूछा जा सकता है। इसको आप लोगों ने कर लेना है, रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है। अब इस लाइटनिंग के प्रोसेस से बचने के लिए कुछ तरीकाकार है। टू प्रिवेंट लाइटनिंग फ्रॉम द डैमेजिंग टॉल बिल्डिंग्स, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज। बड़ी से बिल्डिंग्स के अंदर जिनके ऊपर लाइटनिंग पड़ने का खतरा ज़्यादा होता है तो उनके अंदर लाइटनिंग कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है। द पर्पज ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर्स इज़ टू प्रोवाइड द सेफ डिस्चार्ज पाथ फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन द एयर टू फ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द अर्थ। जैसे ही क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग के ऊपर वाली साइड के ऊपर हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी आकर चार्ज स्ट्राइक करता है, लाइटनिंग होती है, वो चार्ज सारे का सारा इसमें से बह कर नीचे ग्राउंड कर दिया जाता है, ग्राउंड के अंदर ज़मीन में पहुंचा दिया जाता है, जिससे क्या है होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। द पर्पजेज ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर इज टू प्रोवाइड सेफ डिस्चार्ज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो द अर्थ। इन दिस वे, इस तरह के तरीके की वजह से
द चांसेस ऑफ लाइटनिंग डैमेज, लाइटनिंग की वजह से जो डैमेज होता है ड्यू टू द सडन डिस्चार्ज कैन बी मिनिमाइज्ड, उसको हम डैमेज को, नुकसान को कम से कम कर सकते हैं इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी की एक टर्म आ रही है फायर और एक्सप्लोजन्स। फायर और एक्सप्लोजन्स के अंदर कैसे ये वजह बन रही होती है लाइटनिंग वगैरह या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ द फायर्स। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आग लगने का ज़्यादा बाइस बनती है। एंड एक्सप्लोजन्स और ज़्यादातर धमाके होने का एक्सप्लोजन्स कहीं पे होती हैं तो वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटीज़ का बाइस बन रही होती है। अ फायर और एन एक्सप्लोजन में अगर ड्यू टू द एक्सेसिव बिल्ड अप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन, एक कहीं पे आग प्रोड्यूस हो सकती है या धमाका हो सकता है, इस वजह से एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोडक्शन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द गैसोलीन बीइंग पम्प्ड इनटू द व्हीकल और द कंटेनर। जब किसी कंटेनर के अंदर या किसी भी मोटर बाइक या गाड़ी वगैरह के अंदर पेट्रोल वगैरह को क्या किया जाए, पंप किया जाता है पेट्रोल पंप पे, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से उस गैसोलीन या पेट्रोल वगैरह और गाड़ी की या हमारी जो व्हीकल है उसकी सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी गेट आउट ऑफ द कार, जब हम अपनी कार से बाहर निकलते हैं तो तब भी ये प्रोड्यूस हो सकती है बॉडी के ऊपर। और मूव एन आर्टिकल ऑफ द क्लोथिंग, या हम कोई भी अपने कपड़े वगैरह अगर हम उतार रहे हैं या कोई गाड़ी वगैरह के अंदर कोई भी कपड़े वगैरह मूव करवाते हैं तो उस तरह भी बॉडीज़ क्या हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है अल्टीमेटली फ्रिक्शन की वजह से बॉडीज़ के ऊपर बॉडीज़ चार्ज हो जाती हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है, एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, चार्जेस एक दूसरे को अलाइन कर लेते हैं। स्टैटिक चार्जेस आर के डेंजरस, स्टैटिक चार्जेस तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इफ़ स्टैटिक चार्जेस आर अलाउड, अगर स्टैटिक चार्जेस को अलाउ किया जाए टू डिस्चार्ज थ्रू द एरियाज़, ऐसे एरियाज़ में वेयर देयर इज़ अ पेट्रोल वेपर अ फायर कैन, अगर जहाँ पर अगर कहीं हवा के अंदर पेट्रोल के वेपर्स या पेट्रोल के बुखारात मौजूद हैं, अगर उस एरिया के अंदर क्या किया जाए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज किया जाए तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली तौर पर फायर प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स आपने बात को देखा होगा कि हम अगर पेट्रोल पंप पर जाएं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए या बाइक वगैरह के अंदर तो हमें कहा जाता है कि गाड़ी का इंजन क्या है बंद कर दें, मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो टर्न ऑफ कर दें। उससे क्या होता है कि बाज़ हमारी बाइक गाड़ी वगैरह क्या हो जाती है, किसी भी किस्म को कोई चार्ज अटेन कर सकती है उस स्टैटिक चार्ज की वजह से, क्योंकि हम उसके लिए जैसे ही पेट्रोल फिल किया जा रहा होता है तो वहाँ पर पेट्रोल के वेपर्स मौजूद होते हैं जिससे हमारे पास एयर के अंदर वहाँ पर उस इन्वायरमेंट के अंदर फायर प्रोड्यूस हो सकती है और हमें वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क का इसमें कुछ हमारे पास डेंजर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या नुकसान हो रहे होते हैं। कार्स में एयरक्राफ्ट्स के अंदर स्पार्क्स वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं, सीरियस एक्सप्लोजन हो सकती हैं। पाइप नोजल को इस तरह के मामला से बचने के लिए पाइप नोजल्स को हमेशा कनेक्ट किया जाता है अर्थिंग स्ट्रैप टू इट, द अर्थिंग स्ट्रैप कनेक्ट द फायर पाइप टू द ग्राउंड। हमेशा हमने जहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का खतरा होता है वहाँ पर हम उन डिवाइसेस को किस चीज़ से कनेक्ट करना चाहिए, ग्राउंड करना चाहिए, ताकि जो भी एक्सेस चार्ज किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक ईजी पाथ, ईजी वे मिल जाए और वो मूव करके ग्राउंड के अंदर चला जाए। इसके बाद नेक्स्ट आपने ये एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको रीड आउट करना है। फ्लाइट ड्यूरिंग फ्लाइट बॉडी ऑफ एन एरोप्लेन गेट चार्ज, फ्लाइट के ऊपर भी चार्ज आ जाता है एज द एरोप्लेन लैंड, जैसे ही एरोप्लेन लैंड करता है चार्ज इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड थ्रू द स्पेसिफिक डिजाइन चार्ज टायर्स। जैसे ही ये जो हमारे पास एयरप्लेन है हवा से ज़मीन के ऊपर लैंड करता है तो कुछ ख़ास अरेंजमेंट्स इसके टायर्स के अंदर बनाई जाती हैं जिससे जो बॉडी के ऊपर जितना भी चार्ज वगैरह मौजूद हो वो सारे का सारा ग्राउंड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशंस कौन सी हैं, इनमें हमने दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ी जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। इन दोनों के बाद हमने कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नुकसान पड़े जिनके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है लाइटनिंग,
बड़ा इंपॉर्टेंट सा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, इसको आपने रीड आउट करना है, पढ़ना है। इसके बाद फायर्स और एक्सप्लोजन का सबब कैसे बन रही होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हमने रीड, स्टूडेंट साहब ने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, रीड आउट कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।